पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर ब्रिटनी ब्लेयर को एक शर्त देती है और ब्लेयर उस शर्त को मान लेता है। इसके बाद में ब्लेयर कुर्सी पर बैठकर सोचता है कि मानना पड़ेगा कि टीचर ब्रिटनी काफी ज्यादा जिद्दी है। वह केवल हर बात के बाद में केवल एक ही बात बोलती जा रही है, ब्लेयर हमारी शर्त मत भूलना। ब्लेयर टीचर ब्रिटनी की इन बातों को सुनकर अपना सिर पीटते हुए कहता है, टीचर ब्रिटनी के साथ रहने से अच्छा है मैं एक जादूगर बन जाऊं, कम से कम इन सब से बच तो सकता हूं। इसके बाद में ब्लेयर टीचर ब्रिटनी के ऑफिस से बाहर निकलता है तो इस वक्त ब्लेयर एक लड़की से टकरा जाता है और ब्लेयर नीचे गिर जाता है और टकराने वाली लड़की ब्लेयर के ऊपर कुछ इस तरह से गिरती है कि मानो वह ब्लेयर ऊपर बैठ रही हो और ब्लेयर लड़की को अपने ऊपर गिरता हुआ देखकर जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ता है तो ब्लेयर का हाथ सामने वाली लड़की के खरबूजों के ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से उसे लड़की की चीख निकल जाती है और ब्लेयर की इस हरकत को देखकर सामने वाली लड़की ब्लेयर को पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेयर इस पंच से बच जाता है और सामने वाली लड़की जल्दी से हैंड साइन बनाती हुई कहती है, इस दुनिया में विचरण करने वाली अग्नि तत्व मेरी बात सुने और फायर बॉल जुत्सु में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कहने के बाद में जैसे ही लड़की फायर बॉल बनाती है और अपने सामने देखती है तो वहां पर लड़की को ब्लेयर नजर नहीं आता है और ब्लेयर को वहां न देखकर यह लड़की जोर से चिल्लाती हुई कहती है, यह फिर से भाग गया। आखिरकार अब यह कहा गया है। वही ब्लेयर पास की दीवार के पीछे से उस लड़की की चीख सुन सकता है जो उसके ऊपर चिल्ला रही थी। वहां से बचकर आने के बाद में ब्लेयर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, पता नहीं आज मैं उस लड़की से बचकर भागता नहीं तो मेरे साथ क्या होता मुझे नहीं पता। इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम टीचर ब्रिटनी का ऑफिस देखते हैं जिसके अंदर वह लड़की भी बैठी थी जो ब्लेयर से टकराई थी और मिस ब्रिटनी सामने वाली लड़की से कहती है, इसाबेल क्या हुआ, जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से तुम दुखी दिखाई दे रही हो। टीचर ब्रिटनी किस बात को सुनकर इसाबेल टीचर ब्रिटनी से कहती है, टीचर ब्रिटनी क्या आपको पता है कि आज मेरी मुलाकात 2 बार एक ऐसे लड़के से हुई जिसे मैं देखना पसंद नहीं करती हूं। इस बात को सुनकर टीचर ब्रिटनी इसाबेल से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में एक ऐसा लड़का है जिससे मिलने के बाद में किस्मत बदल जाती है। वही इसाबेल मिस ब्रिटनी की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और इसाबेल जोर से चिल्लाती हुई कहती है, अगली बार अगर मुझे वह लड़का नजर आया तो मैं सच में उसे फायर बॉल जुत्सु उसे उड़ा दूंगी। इसाबेल को इतना गुस्से में देखकर मिस ब्रिटनी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते कहती है, हाँ इसाबेल मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद में इसाबेल अपने कुछ कागज निकलती है और टीचर ब्रिटनी के सामने रखती हुई कहती है, चलो टीचर ब्रिटनी इन सब चीजों को छोड़ो और आपने जो मुझे क्वेश्चन दिए थे वह मैंने कर लिए है। इस बात को सुनकर टीचर ब्रिटनी इसाबेल से पूछती है, तुमने सभी क्वेश्चन कितने घंटे में किए। मिस ब्रिटनी के इस सवाल का जवाब देती हुई इसाबेल कहती है, मुझे इन्हें करने में आधा घंटा लगा। टीचर ब्रिटनी इस बात को सुनकर जल्दी से इसाबेल के क्वेश्चन को चेक करती है और कहती है, हाँ यह सभी सही है। इतना कहने के बाद में टीचर ब्रिटनी आगे कहती है, यह आंसर बिल्कुल सही है, आपकी गति मेरी तुलना में लगभग तेज है, लेकिन ब्लेयर ने यह प्रॉब्लम 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर दी। इस बात को सुनकर इसाबेल हैरान होती हुई कहती है, वह इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। वही टीचर ब्रिटनी इसाबेल की हैरानी को नजरअंदाज करती है और एक पेपर इसाबेल को दिखाती हुई कहती है, सच तो यह है कि उन्होंने एक ऐसी विधि अपनाई जो मैंने भी पहली बार देखी थी। इस बात को सुनकर इसाबेल टीचर ब्रिटनी के हाथ के पेपर को देखती है और टीचर ब्रिटनी इसाबेल को नया तरीका बताती है कि ब्लेयर ने यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की और इसाबेल इस तरीके को देखकर अपने पैरों पर खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है और कहती है, क्या सच में हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं और ब्लेयर नाम के उस लड़के के मन में ऐसा विचार कैसे आ सकता है। इस बात को सुनकर टीचर ब्रिटनी बोलती है, हाँ मैं भी बहुत हैरान हूँ, हमारी एकेडमी में बहुत कम टैलेंट है। इस बात को सुनकर इसाबेल मिस ब्रिटनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, टीचर मैं ब्लेयर से मुलाकात करना चाहती हूँ। और इसाबेल चमकती हुई आंखों के साथ टीचर ब्रिटनी को देखती है और टीचर ब्रिटनी भी इसाबेल को हाँ कर देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इसाबेल एक क्लास रूम के गेट को लात मारकर ओपन कर देती है और क्लास में आने के बाद में इसाबेल सभी से कहती है, आपकी क्लास में ब्लेयर नाम का कौन है। इस आवाज को सुनकर सभी का ध्यान इसाबेल पर चला जाता है और सभी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर बोलती है कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है। और इसाबेल की बात सुनकर टोबी घबराते हुए कुछ बोलने वाला ही था, इतने में ब्लेयर नीचे से टोबी को चुंटी काट लेता है और टोबी की हल्की सी चिक निकल जाती है और ब्लेयर टेबल के नीचे छुपकर टोबी को चुप रहने का इशारा करता है
और टोबी इसाबेल से कहता है, ब्लेयर को कुछ काम था तो वह बाहर गया है। इस बात सुनकर इसाबेल थोड़ी सी मायूस होती हुई कहती है, वह फिर से चला गया। और टोबी की बात सुनने के बाद में इसाबेल यहाँ से जाते हुए टोबी से कहती है, जब ब्लेयर वापस आए तो उनसे बोलना मैं उन्हें तलाश कर रही। इस पर टोबी अपना हाथ हिलाते हुए इसाबेल से कहता है, हाँ क्यों नहीं, और वही इसाबेल यहाँ से चली जाती है। और ब्लेयर टेबल के नीचे से बाहर निकल आता है और क्लास के सभी बच्चे ब्लेयर की ओर देखने लगते हैं। और ब्लेयर सभी को अपनी ओर देखता हुआ देखकर टोबी से पूछता है, ये सभी मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? इस बात को सुनकर टोबी ब्लेयर के कंधे पर हाथ रखकर ब्लेयर से पूछता है, ब्लेयर मुझे सच बताओ, आपके और हाई ग्रेड की इसाबेल के बीच में क्या हुआ? इस बात को सुनकर ब्लेयर की आंखों में अंधेरा छाने लगता है और ब्लेयर के मुंह से निकलता है, क्या अभी जो लड़की आई वह इसाबेल है? इस बात को सुनकर टोबी बड़ी हैरानी से ब्लेयर से कहता है, ब्लेयर आप वास्तव में पढ़ने और काम करने के अलावा कुछ नहीं जानते। टोबी ऐसा कहने के बाद में आगे बोलता है, क्या आप जानते हैं कि इसाबेल का हाई ग्रेड स्टेडियम कौन सा है? और टोबी की इस बात को सुनकर ब्लेयर डरते हुए टोबी से पूछता है, वह कौन सा है? और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर